हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर की इंग्लिश की बुक मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज की बुक में सबसे पहला एसे द डाइंग सन है। ये एसे सर जेम्स जीन्स ने लिखा था। सर जेम्स जीन्स एक बरतानवी फिजिसिस्ट, एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे। वो 11 सितंबर 1877 को इंग्लैंड में पैदा हुए और उनकी वफ़ात 16 सितंबर 1946 को हुई। द डाइंग सन ये ऐसे उनकी मशहूर किताब द मिस्टीरियस यूनिवर्स से लिया गया है और उनकी ये किताब 1930 में पब्लिश हुई थी। इस एसे के अंदर सर जेम्स जीन्स ने ज़मीन की तख्लीक और ज़मीन पर ज़िंदगी की इब्तदा के बारे में अपना नज़रिया पेश किया है। उनका ये नज़रिया बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इस नज़रिए के मुताबिक हमारी ज़मीन इत्तफाकिया तौर पर एक सितारे के सूरज के पास आ जाने के नतीजे में तख्लीक हुई। सर जेम्स जीन्स के मुताबिक जब वो सितारा सूरज के बहुत ज़्यादा करीब आ गया तो उस सितारे ने सूरज की सतह पर एक लावे का पहाड़ एक बड़ी लहर की शक्ल में उठा दिया और जो ही वो सितारा सूरज के पास से गुजरा तो वो बहुत बड़ा पहाड़ सूरज की सतह से इलादा हो गया और टूट फूट कर मुख्तलिफ सियारों की शक्ल में सूरज के गिर्द ही गर्दिश करने लगा। और वक्त गुजरने के साथ साथ ये सियारे ठंडे होते गए। हमारी ज़मीन भी उन्हीं सियारों में से एक सियारा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत इतना मुनासिब हो गया कि इस पर ज़िंदगी की इब्तदा शुरू हुई। शुरू में ज़िंदगी बहुत छोटे छोटे अजसाम की शक्ल में वजूद पजीर हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सादा जिस्म पेचीदा से पेचीदा तर होते गए और यूं सर जेम्स जीन्स के मुताबिक इंसान की तख्लीक इस ज़मीन पर हुई। Students, let's start the essay The Dying Sun by Sir James Jeans. Dying means ख़त्म होता हुआ. A few stars are known which are hardly bigger than the earth. A few stars, चंद एक ही सितारे, are known, जिनके बारे में हमें मालूम है, which are hardly bigger, hardly बमुश्किल, चंद एक ही सितारे ऐसे हैं जिनके बारे में हमें मालूम है कि वो बमुश्किल ही बड़े हैं than the earth, ज़मीन से। यानी चंद एक सितारे ही ऐसे हैं जिनके बारे में हमें मालूम है कि वो ज़मीन से बमुश्किल ही बड़े हैं। But most of them are so large, लेकिन ज़्यादातर सितारे are so large, इतने बड़े हैं that hundreds of thousands of earths could be packed inside each and leave room to spare. That hundreds and thousands of earths, के कई सौ हजार दुनियाएं, earths, ज़मीनें, could be packed, बंद की जा सकती हैं, inside each, हर एक सितारे के अंदर। अगर हम ज़मीन को सितारों के अंदर पैक करना चाहें तो एक सितारे के अंदर कई सौ हजार दुनियाएं समा सकती हैं। एंड लीव रूम, लीव बच जाना, रूम जगह, टू स्पेयर फालतू, एक्स्ट्रा, और फिर भी उस सितारे के अंदर कुछ जगह बच जाए, यानी वो सितारे इतने बड़े होते हैं। Here and there we find an immense star large enough to contain millions and millions of earths. Here and there, यहाँ वहाँ, इक्का दुक्का, we find, हमें मिल जाता है, an immense star,
एक बहुत बड़ा सितारा, इमेंस, ह्यूज, इतना बड़ा सितारा हमें मिल जाता है इक्का दुक्का यहाँ वहाँ, लार्ज इनफ, जो इतना बड़ा होता है टू कंटेन, कि उसके अंदर समा सकती हैं, कंटेन करना, उसके अंदर समा जाना, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ्स, कई दसियों लाख दुनियाएं, मिलियंस 100,000, 1 लाख होता है, और 10,100,000 becomes a million। तो हर सितारे के अंदर, वो सितारे इतने बड़े होते हैं कि हर सितारे के अंदर कई दसियों लाख दुनियाएं समा सकती हैं। And the total number of stars in the universe is probably something like the total number of grains of sand on all the seashores of the world। And the total number of stars, और हमारी इस कायनात के अंदर सितारों की कुल तादाद, in the universe, हमारी कायनात के अंदर, is probably, वो गालबन कितनी है वो सितारों की तादाद, is probably something, वो कुछ इतनी है, something like the total number of grains of sand, जितनी के सैंड, रेत के ज़रात, ग्रेन्स, पार्टिकल्स, उनका जो टोटल नंबर है, कहाँ पर, ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया, वर्ल्ड के जितने भी साहिल समंदर हैं, सी शोर्स हैं, समुंदर के किनारे पर जितनी भी रेत पड़ी हुई है दुनिया के, वहाँ पर जितने भी रेत के ज़रात हैं, ग्रेन्स ऑफ सैंड हैं, उनके टोटल नंबर जितने ही होंगे, दे विल बी प्रोबेबली समथिंग लाइक, तकरीबन इतने ही होंगे। Such is the littleness of our home in space when measured up against the total substance of the universe। And such is the littleness, ये है वो छोटापन, such, this is the littleness, ये है वो छोटापन of our home, हमारा घर कौन सा है, ये दुनिया। तो हमारी दुनिया इतनी छोटी है, हमारी ज़मीन इतनी छोटी है, इन स्पेस, इसका इस खला के अंदर, ये जो कायनात है, स्पेस है, इसके अंदर हमारी ज़मीन इतनी छोटी है, when measured up, जब हम इसको नापते हैं, against the total substance of the universe, इस कायनात का जो टोटल सब्सटेंस है, टोटल मैटर है, जितनी भी इसके अंदर जो मवाद है इस कायनात के अंदर, उसके सामने अगेंस्ट जब हम अपनी दुनिया को मेजर करते हैं, अपने घर को, अपनी इस ज़मीन को जब नापते हैं, तो सच इज़ द लिटलनेस, इतनी छोटी है हमारी दुनिया। नेक्स्ट पैराग्राफ, These millions of stars are wandering about in space। सितारे तो बहुत ज़्यादा हैं दुनिया के अंदर, और हमारी ज़मीन जो है वो पूरी कायनात में बहुत छोटा हिस्सा है, और ये मिलियंस ऑफ स्टार्स, ये दसियों लाख सितारे जो इस कायनात के अंदर मौजूद हैं, आर वॉन्डरिंग अबाउट इन स्पेस, वो वॉन्डर कर रहे हैं। वॉन्डर मीन्स करना कि घूमना फिरना, एमलेसली, बिला मकसद घूमते फिरते रहना। तो ये सितारे जो है ये गर्दिश करते रहते हैं, चलते रहते हैं, अबाउट, अराउंड, इर्द गिर्द, इन स्पेस, इस खला में। A few form groups which journey in the company, but most of them travel alone। A few, चंद एक सितारे जो हैं, फॉर्म वो बना लेते हैं, ग्रुप्स, ग्रो बना लेते हैं, विथ जर्नी, और वो ग्रुप जो है की शक्ल में जर्नी करते हैं, सफ़र करते हैं, दे ट्रैवल, दे जर्नी इन कंपनी, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की सोबत में सफ़र करते हैं वो सितारे। बट मोस्ट ऑफ देम ट्रैवल अलोन, लेकिन ज़्यादातर सितारे जो है वो अकेले सफ़र करते हैं, दे ट्रैवल, सफ़र करते हैं, अलोन, अकेले। And they travel through a universe so immense that it is very very rare event indeed for one star to come anywhere near to another। And they travel, और वो सितारे सफ़र करते हैं, through a universe, इस कायनात के अंदर, through के अंदर से वो सितारे सफ़र करते हैं, so immense, और ये कायनात, यूनिवर्स इज so immense, ये कायनात इतनी ह्यूज है, immense है, इतनी बड़ी है, that it is very very rare event, कि ये बहुत ही very rare, शाज़ो नादर, rare, ऐसा होता है, इवेंट, ऐसा वाक़या होता है, indeed, no doubt, बिलाशुबा, बहुत कम ही ऐसा, शाज़ो नादर ही ऐसा वाक़या होता है कि
for one star to come anywhere near to another, कि एक सितारा it comes anywhere, कहीं भी नज़दीक आ सकता है किसी दूसरे सितारे के। ऐसा वाक़या होना बहुत कम होता है कि कोई सितारे, दो सितारे एक दूसरे के करीब आ जाएं। For the most part, each star makes its voyage in complete loneliness. और ज़्यादातर वक्त, for the most part, ज़्यादातर टाइम, ज़्यादातर हिस्सा उनकी इस वॉन्डरिंग का, उनकी इस गर्दिश का, इस गर्दिश में ज़्यादातर जो है हर सितारा मेक इट्स वॉयेज, वो अपना सफ़र, वॉयेज जर्नी, ट्रैवल, वो अपना सफ़र करता रहता है इन कंप्लीट लोनलीनेस, मुकम्मल तन्हाई में। लोनलीनेस, तन्हाई, लाइक ए शिप। और यहाँ पर उसने, राइटर ने तशबीह दी है उस सितारे को कि वो सितारा ऐसे होता है लाइक ए शिप, जैसे कोई कश्ती हो, बहुत बड़ा बहरी जहाज हो, ऑन एन एम्प्टी ओशन, जो एक खाली समंदर, यानी खाली मीन्स यहाँ पर कि साफ समंदर, उसके करीब कोई भी और शिप ना आए, तो वो सितारे ऐसे अकेले ज़्यादातर सफ़र करते हैं इस कायनात के अंदर। In a scale model in which the stars are ships, the average ship will be well over 1,000,000 miles from its nearest neighbor. और अगर ये सारा मंजर एक नक्शे की शक्ल में, एक 3D मैप की शक्ल में, एक मॉडल की शक्ल में अगर ये बनाया जाए, तो ये मंजर ऐसे होगा, in which the stars are ships, कि इसमें हर सितारे को, अगर एक समंदर का मंजर हो और हर सितारे को हम एक शिप से जाहिर करें, तो एवरेज शिप विल बी वेल ओवर 1,000,000 माइल्स फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर। तो एक आम सी शिप, एवरेज कॉमन शिप जो होगी, इट विल बी वेल ओवर 1,000,000 माइल्स, तो ये 1,000,000 माइल्स, 10 लाख मील से भी ज़्यादा फासले पर होगी फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर, अपने करीब तरीन हमसाए। नियरेस्ट नेबर, करीब तरीन जो शिप होगी उससे 10 लाख मील दूर होगी, यानी इतना फासला होता है सितारों के अंदर, एक दूसरे के साथ उनका इतना ज़्यादा फासला होता है। फ्रॉम दिस इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर एनीवेयर नियर इट। और इस मिसाल से, फ्रॉम दिस, इस बात से, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, ये समझना बहुत आसान है कि क्यों, वाई अ स्टार सेल्डम, कि क्यों एक सितारा, सेल्डम रेयरली, बहुत ही शाज़ो नादर, एक सितारा, फाइंड्स अनदर, वो एक दूसरे सितारे को अपने करीब पाता है, एनीवेयर नियर इट, कहीं अपने नज़दीक पाता है, ऐसा वाक़या बहुत ही शाज़ो नादर, रेयर होता है। क्योंकि इस सारी बात से हमें ये बात समझ आती है कि कायनात बहुत बड़ी, एक वसी चीज़ है, और उसमें सितारे जो है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर हैं, और ऐसा बहुत कम वाक़या होता है कि कोई दो सितारे एक दूसरे के करीब आ जाएं। लेकिन यहाँ पर आगे चलकर राइटर ये बताएगा कि ऐसा शाज़ो नादर वाक़या उस वक्त पेश आया जब हमारी ज़मीन जो है वो वकू पजीर होने वाली थी, हमारी ज़मीन वजूद पजीर होने वाली थी। तो उस वक्त ऐसा शाज़ो नादर एक वाक़या पेश आया कि एक सितारा जो है वो सूरज के काफ़ी करीब आ गया। तो अगले पैराग्राफ में वो यही बताएगा कि कैसे एक सितारा जो है वो सूरज के करीब आया और उसने सूरज की सतह पर जो है वो लहरें उठाईं, और वो फिर लहरें जो है वो सूरज की सतह से अलहदा होकर उन लहरों का जो बहुत बड़ा पहाड़ था वो टूट फूट का शिकार हुआ, और उससे कैसे सियारे बने, और हमारी ज़मीन उन टुकड़ों में से एक टुकड़ा है जो बाद में ठंडी होकर इस पर ज़मीन जो है, इस पर जो है वो ज़िंदगी जो है वो शुरू हो गई। तो नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। वी बिलीव हाउएवर दैट सम 2000 मिलियन years ago this rare event took place। लेकिन हमारा ख्याल है, we believe however, ताम हमारा ख्याल है, that some 2000 million years ago, के तकरीबन कुछ 2000 मिलियन यानी कई दसियों लाख साल पहले, this rare event took place, यह शाज़ो नादर वाक़या पेश आया, and that another star, और एक और सितारा, इस वाक़े में क्या हुआ कि एक और सितारा वॉन्डरिंग ब्लाइंडली, वॉन्डर घूमते फिरते हुए, ब्लाइंडली अंधाधुंध, बगैर देखे हुए, तो वो सितारा जो है वो अंधाधुंध चलते हुए थ्रू द स्पेस, खला के अंदर वो सितारा आ रहा था, हैपन टू कम नियर द सन, ऐसा वाक़या हुआ, हैपन, ऐसा इवेंट हुआ कि वो, इट केम नियर द सन, कि वो सितारा खला के अंदर चलते चलते सूरज के करीब पहुंच गया।
Just as the sun and moon raise tides on the earth, बिल्कुल ऐसे ही, just as बिल्कुल ऐसे ही, as the sun जैसे सूरज and moon और चांद raise tides वो लहरें उठाते हैं, raise उठाना, tides बहुत लहरें, बड़ी लहरें, on the earth जमीन पर। तो ये जो ebb and flow होता है, या जिसे हम मदो जज़र कहते हैं, ये सूरज और ज़मीन के जो है वो ज़मीन के सूरज और चांद जो है उसकी ज़मीन की कशिश जब उनके पैदा होती है, यानी सूरज और चांद जो है वो अपनी कशिश के ज़रिए ज़मीन की सतह पर जो है वो लहरें उठाते हैं। सो दिस सेकंड स्टार मस्ट हैव रेज्ड टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन। तो बिल्कुल उसी तरह ये जो दूसरा सितारा जो कि सूरज के करीब आ गया था, इट मस्ट हैव रेज्ड, जरूर इसने उठाई होंगी, मस्ट हैव रेज्ड जरूर उठाई होंगी, टाइड्स लहरें, ऑन द सरफेस ऑफ द सन, सूरज की सतह पर। But they would be very different from the little tides which the small mass of the moon raises in our oceans. लेकिन ये जो लहरें उस सितारे ने उठाई थी सूरज की सतह पर, they would have been very different, वो ज़रूर बहुत मुख्तलिफ होंगी from the little tides, इन छोटी छोटी लहरों से जो कि चांद का छोटी जिसामत, स्मॉल मैस मैटर सब्सटेंस बॉडी, सूरज का छोटा जिस्म जो है वो जो हमारे समुद्रों के अंदर जो छोटी छोटी लहरें सूरज उठाता है, इन लहरों के मुकाबले में वो लहरें बहुत बड़ी होंगी। An immense tidal wave must have traveled over the surface of the sun. एक बहुत बड़ी लहर, टाइडल जो पुल से पैदा होती है, जैसे मदो जज़र होता है, अट्रैक्शन से पैदा होती है, तो ऐसी बहुत बड़ी लहर मस्ट हैव ट्रेवल्ड, उसने जरूर सफर किया होगा, ओवर द सरफेस ऑफ द सन, सूरज की सतह पर। एट लास्ट फॉर्मिंग अ माउंटेन, और जब वो सितारा जो है वो लहर उठाता जाता होगा, तो एट लास्ट आखिरकार फॉर्मिंग अ माउंटेन, उस सितारे ने सूरज की सतह पर एक पहाड़ खड़ा कर दिया होगा, बना दिया होगा, फॉर्म करना, बनाना। सो हाई, इतना बड़ा पहाड़ सूरज की सतह पर उस सितारे ने उठा दिया होगा उस लहर से। सो हाई, इतना बड़ा, दैट वी कैन हार्डली इमेजिन इट, कि हम हार्डली, बमुश्किल ही इस मंजर का तस्वर कर सकते हैं। As the cause of the disturbance came nearer and nearer, और जैसे जैसे इस परेशानी का सबब करीब से करीब तर आता गया, the mountain would rise higher and higher, तो ये जो सूरज के पास ये सितारा आ रहा था, जैसे जैसे कॉज ऑफ डिस्टर्बेंस, तो ये सितारा जो है सूरज की सतह पर डिस्टर्बेंस कॉज कर रहा था, उस पर जो है वो गड़बड़ पैदा कर रहा था। तो जैसे जैसे ये सोर्स यानी ये सितारा केम नियरर एंड नियरर, वो सूरज के करीब से करीब तर आता गया, द माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर, तो वो जो लावे का पहाड़ बहुत बड़ी लहर की शक्ल में अब पहाड़ बनता जा रहा था, तो वो पहाड़ अब जो है वो इट वुड राइज हायर एंड हायर, वो ऊंचे से ऊंचा होता जा रहा था। एंड बिफोर द सेकंड स्टार बिगैन टू मूव अवे अगेन, और जब वो सितारा, इससे पहले कि वो सितारा सूरज के पास से निकलकर दूसरी तरफ चला जाता, यानी सूरज के करीब से गुजर जाता, इससे पहले द सेकंड स्टार began to move away again, इससे पहले कि वो सितारा सूरज के पास से निकल जाता, its tidal pull had become so powerful, उसकी खींचने की ताकत, टाइडल अट्रैक्शन की पावर, उसकी कशिश, जैसे हम कहते हैं ना कशिश सकल, तो वो जो पुल होती है, कशिश होती है, वो सितारे की इतनी ज्यादा had become so powerful, वो इतनी मजबूत हो चुकी थी, that this mountain was torn to pieces, कि ये जो लावे का पहाड़ सूरज की सतह पर उठा था, इट वॉज टॉर्न, ये टूट फूट गया, टेयर करना, फाड़ना, तो ये टूट फूट का शिकार हो गया, टू पीसेस, टुकड़ों में बट गया वो लावा, एंड थ्रू ऑफ सम पार्ट्स ऑफ इटसेल्फ इनटू स्पेस, और इस लावे ने यानी सूरज की सतह पर जो था, इट थ्रू ऑफ सम स्मॉल पार्ट्स, इससे छोटे छोटे जो है वो टुकड़े फिजा में बिखर गए, थ्रो ऑफ करना, फेंक देना, फिजा में, खला में सूरज ने फेंक दिए, into space, खला में। These small pieces have been going around the sun ever since, और ये जो छोटे छोटे पीसेस थे लावे के, पहाड़ के, जो सूरज की सतह से इलादा हुए, have been going around, ये लगातार चक्कर लगा रहे थे इर्द गिर्द, the sun, सूरज के, तो वो सूरज की सतह से इलादा होकर सूरज के गिर्द ही चक्कर लगाना शुरू हो गए, ever since, तब से,
यानी इस वाक्य से लेकर वो छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो तब से सूरज के गिर्द ही चक्कर लगा रहे हैं। दे आर प्लैनेट्स। और वो जो छोटे छोटे पीसेस थे लावे के पहाड़ के, वो इतने छोटे नहीं थे, वो बहुत बड़े बड़े थे। जैसे हमारी ज़मीन है एक सैयारा है, तो इसी तरह के कई सैयारे उस लावे के पहाड़ से बन गए और वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाना शुरू हो गए। ग्रेट एंड स्मॉल, छोटे बड़े कई सैयारे थे। ऑफ विच आवर अर्थ इज वन। और उनमें से हमारी ज़मीन जो है वो एक सैयारा है जो सूरज की सतह से इलादा होकर सूरज के गिर्द गर्दिश करने लगा।